यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। चैतन्य मात्र त्रिकाल परमात्मा हूँ। अनादि अनंत जानने जानने रूप परिणमित होकर भी ज्ञान से राग रूप परिणमित नहीं होने वाला मैं ज्ञान स्वभावी चैतन्य परमात्मा हूँ। ज्ञान का परिणमन ज्ञानमय ही हो सकता है। ज्ञान में से विकार का भाव उत्पन्न ही नहीं हो सकता। ज्ञान सदैव अलिप्त है। ज्ञान में ज्ञेय की कहीं भी स्पर्शना नहीं है। ज्ञान निराला है। ज्ञान निराकुल है। ज्ञान नीर समान सतत प्रवाहमय है। जिस ज्ञान का ज्ञेय के साथ कभी कोई संबंध ही नहीं हुआ, फिर परद्रव्य के निमित्त से विकृति कैसे हो सकती है? ज्ञान में विकृति कैसे हो सकती है? ज्ञान सदैव निर्मल है, इसलिए ज्ञान में से उत्पन्न होने वाली जानने जानने रूप पर्याय भी निर्मल है। शुद्धता में से अशुद्धता कैसे उत्पन्न हो सकती है? परद्रव्य का लक्ष्य हो तो परद्रव्य के लक्ष्य से शुद्धात्मा में विकारी भाव उत्पन्न होते हैं, मलिनता उत्पन्न होती है। शुद्धात्मा में अशुद्ध भाव उत्पन्न होते हैं, फिर भी चैतन्य की शुद्धता निराली है।
क्योंकि चैतन्य की शुद्धता ने परद्रव्य का लक्ष्य कभी किया ही नहीं। चैतन्य की शुद्धता को परद्रव्य के निमित्त की कोई अपेक्षा नहीं। चैतन्य की शुद्धता को विकल्प की अपेक्षा नहीं। चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, यही मैं हूं। जब विकल्प रूप परिणमित नहीं हुआ, जब विकल्प रूप परिणमन संभव ही नहीं, सोने के बिस्कुट से बना हुआ आभूषण सुवर्णमय ही होगा, लोहेमय नहीं हो सकता। लोहे में से बनाए गए तरह तरह के आकार वाले बंधन, हथकड़ियां, वे हथकड़ियां लोहेमय ही होगी। हथकड़ी में लोहा ही परिणमित हुआ है और आभूषण में सोना ही परिणमित हुआ है। ये सहज जो ज्ञान का प्रवाह है, इस ज्ञान के प्रवाह में चैतन्य ही परिणमित हो रहा है। जानना जानना जानना, ऐसे इस ज्ञान के प्रवाह में चैतन्य का ही परिणमन है, विकल्प का नहीं। इसलिए विकल्प से ज्ञान नहीं और ज्ञान से विकल्प नहीं। इसलिए जहर से अमृत नहीं और अमृत से जहर नहीं। इसलिए प्रभाव से स्वभाव नहीं और स्वभाव से प्रभाव नहीं। स्वभाव और प्रभाव के बीच में समझ प्रकट हो जाना, इसी का नाम आत्म जागृति है। ज्ञान ने ज्ञान रूप रह करके ही, ज्ञान रूप रह करके ही ज्ञानमयी परिणमित होना हुआ है। ज्ञान का सहज ऐसा स्वरूप है कि जिस ज्ञान के स्वरूप का लक्ष्य भी ज्ञेय की ओर नहीं गया। ज्ञान किसकी ओर लक्ष्य करे? ज्ञान सदैव ज्ञानमयी है और जिस ज्ञान में विकार रूप परिणमित होने का सामर्थ्य नहीं है, जिस ज्ञान में विकृतिमय परिणमित होने की शक्ति ही नहीं है, जब शक्ति ही नहीं है तब पर्याय में परिणमन भी कैसे हो? शक्ति तो चाहिए। आत्मा में शक्ति है परमात्मा होने की, परमाणु में शक्ति है परमाणु के बंध से स्कंध रूप परिणमित होने की। यदि शक्ति है तो परिणमन होगा, मगर जब ज्ञान में यह शक्ति ही नहीं कि ज्ञान राग रूप परिणमित हो, इसलिए तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर ज्ञानी सदैव ज्ञानी है। इसी जागृति के बल पर कि ज्ञान सदैव ज्ञानमय ही परिणमित होता है, विकल्प रूप नहीं। यही जागृति, यह जागृति
ज्ञान की ऐसी सहज यात्रा। यदि ज्ञान विकार रूप परिणमित नहीं होता, पूरी तरह से अपनी सत्ता में से मिट करके फिर दूसरे रूप परिणमित हो जाना, जब ज्ञान में ऐसा कार्य ही नहीं होता। ये अनादि अनंत ज्ञान का स्वरूप ऐसा है, और प्रत्येक आत्मा में ऐसा ही निर्मल शुद्ध स्वरूप है। यह निर्मल शुद्ध स्वरूप दृष्टि में आने पर सारे जगत का यथार्थ स्वरूप समझ में आता है। यह जागृति भले ही वर्तमान में पर्याय में मलिनता है, भले ही वर्तमान में मिथ्यात्व का आवरण है, फिर भी मिथ्यात्व के आवरण से स्वरूप को कोई फर्क न पड़ा, क्योंकि भीतर में जो अनंत शक्ति है, उन अनंत शक्तियों में इन विकृतियों से, विकारों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कारण है कि अनंत काल की लंबी यात्रा में अनंत विकारों के आवरण के पीछे परमात्मा सदैव परमात्मा रहा। परमात्मा सदैव परमात्मा रहा, परमात्मा पापी न हो गया। यह परमात्मा तत्व, यह मैं हूं। जन्म से ही अंधापन ऐसे अंधे व्यक्ति को, जगत के बारे में कुछ भी नहीं पता ऐसे अंधे व्यक्ति को, किसी पराये के बारे में कुछ भी नहीं पता ऐसे अंधे व्यक्ति को, स्वयं के बारे में कुछ भी नहीं पता, आंख पर ऐसी परत, आंख पर ऐसा एक आवरण है, जो आवरण जन्म से ही है, स्वीकार ही नहीं होता। आवरण है, स्वीकार ही नहीं होता कि जगत में और भी कुछ है। स्वयं के शरीर के रूप रंग का भी स्वीकार नहीं होता। आवरण है, मगर आवरण के पीछे आंख है, वह आंख दोष रूप नहीं है। आवरण है, यह आवरण उस आंख की ऐसी ज्योति को, आंख की ऐसी स्वच्छता को, आंख की ऐसी पदार्थों को जानने की शक्ति को यह परत कुछ भी नहीं करती। परत है, ये सत्य है, मगर परत ने आंख को कुछ भी नहीं किया। कोई वैद्य मिले, वो परत को काट करके अलग कर दे। जैसे ही परत को काट करके अलग किया कि उस अंधे व्यक्ति ने देखा, अपने शरीर को देखा। शरीर नया नहीं बना, शरीर था। आंख नई नहीं आई, आंख भी थी, सिर्फ बीच में से वो परत हट गई। ज्ञान का जानने रूप सहज परिणमन है, जानने रूप सहज परिणमन है। ये सहजता, ज्ञान की ऐसी सहजता। और त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, यह चैतन्य परमात्मा भी सहज सत्ता स्वरूप है, मगर बीच में मिथ्यात्व का आवरण है, मिथ्यात्व की परत है। मिथ्यात्व की परत के कारण भले ही भीतर में भगवान आत्मा को, स्वयं को जानने की शक्ति हो, परंतु वह शक्ति वर्तमान में व्यक्त नहीं हो रही कि भगवान आत्मा प्रत्यक्ष स्वसंवेदन रूप से अनुभव में आए।
जैसे ही ये परत हटी कि उस अंधे व्यक्ति को अपना शरीर दिखाई दिया, अपना शरीर ही नहीं दिखाई दिया, आंख की परत को हटाने वाले वैद्य भी दिखाई दिए। अपना शरीर और वैद्य ही नहीं दिखाई दिए और सारा जगत दिखाई दिया। जब मिथ्यात्व की परत हटी कि निज चैतन्य परमात्मा का तो दर्शन हुआ, यथार्थ दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, सच्ची श्रद्धा हुई, सम्यक श्रद्धा हुई, निज आत्मा की तो सत्य श्रद्धा हुई, सदगुरु रूपी वैद्य की भी यथार्थ श्रद्धा हुई। ये परत जो कट गई, और इतना ही नहीं, सातों तत्वों की, अजीव आदि सभी तत्वों की यथार्थ श्रद्धा हुई। ये परत जो कट गई, परत इतनी महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि इस परत को काटने में, इस ऑपरेशन में परतंत्रता नहीं। वैद्य की सिर्फ उपस्थिति है, वैद्य ऑपरेशन नहीं करता। यहां मरीज ही वैद्य है, यहां स्वयं ही स्वयं का उपचार होता है। इसलिए तो अनंत शक्तिशाली परमात्मा जब तक स्वयं से ही स्वयं का अनुभव न करे, तब तक अनंत परमात्मा भी कोई प्रकार से कारणभूत नहीं होते। यही तो आत्मा की स्वतंत्रता है, यही चैतन्य परमात्मा की स्वतंत्रता है। यहां गुलामी कहां, यहां तो स्वतंत्रता है। ये शक्ति है, परमात्मा की स्वतंत्रता की शक्ति है। एक तीर्थंकर खींच करके मोक्ष में ले जाए, दूसरे तीर्थंकर हाथ पकड़ करके मोक्ष में ले जाए, ऐसे एक दो, ऐसे एक चौबीसी, ऐसी त्रिकाल चौबीसी, ऐसी अनंत चौबीसी, अनंत चौबीसी, अनंत तीर्थंकर परमात्मा जिसके साथ छेड़खानी नहीं करते कि जबरदस्ती तुम्हारे साथ हम न करेंगे। अनंत अनंत तीर्थंकर परमात्मा भी कहते हैं जबरदस्ती हम न करेंगे, तुम स्वतंत्र हो भटकने के लिए, तुम स्वतंत्र हो मुक्त होने के लिए। हम तुम्हें स्वतंत्र नहीं कर सकते तब तक जब तक तुम भीतर में अनंत पुरुषार्थ न जगाओ, और जब तुम अनंत पुरुषार्थ जगाओ तब भी हम तुम्हें स्वतंत्र न करेंगे, क्योंकि तुम स्वतंत्र थे, तुम स्वतंत्र हो। इसलिए संसार के मार्ग का कारण भी मैं और मोक्ष के मार्ग का कारण भी मैं, और कोई पराया नहीं। यह चैतन्य परमात्मा, आंख की परत हटते ही दर्शन हुआ परमात्मा का। अनंत शक्ति पर्याय में व्यक्त हुई, पर्याय में व्यक्त होते ही, आत्मानुभूति होते ही, उसी समय, समय भेद नहीं, उसी समय व्यक्त न हो सके ऐसा, उसी जाति का, सिद्धों की जाति का ऐसा ही चैतन्य परमात्मा का आनंद भोगा, चैतन्य परमात्मा का आनंद भोगा। उनके जैसा नहीं, अनंत नहीं, अनंत में अनंत का अंश वहां पर प्रकट हुआ, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ। कुछ अंशों में रस चखा, आनंद 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 होगा। मगर समझ लिया अनंत सिद्धों को, ये आनंद की जाति से सिद्धों के स्वरूप को समझ लिया। ये अनुभूति स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति, एक समय की ज्ञान की पर्याय में यह त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ज्ञान की पर्याय में परमात्मा जानने में आया।
अंश जानने में आया, फिर भी पूर्ण जानने में आया। जब अनुभूति हुई, आत्मा जानने में आया, तब अंश जानने में आया। आत्मा का अंश दृष्टि का विषय बना। पूरा आत्मा नहीं, आत्मा का अंश दृष्टि का विषय बना, ज्ञान का विषय बना। ज्ञान का जो विषय बना, फिर भी एकत्व त्रिकाल चैतन्य परमात्मा में, इसलिए पूर्ण अनुभव में आया। पूर्ण अंश होकर के भी, इसलिए परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय, ऐसा जो भगवान आत्मा, ये अंश है, क्योंकि नई का जो विषय है वह अंश है। नई सदैव अंश को विषय बनाता है, फिर वह शुद्ध नई भी क्यों न हो, क्योंकि नई तो श्रुत ज्ञान का अंश है, और श्रुत ज्ञान के अंश से जो जानने में आता है वह भी अंश है। अंश इसलिए क्योंकि उस समय जो भगवान आत्मा है, वह भगवान आत्मा पर्याय से न्यारा। द्रव्य में तो पर्याय और गुण ये दोनों है, मगर जिस समय ये अनुभव हुआ है, उस अनुभूति के काल में पर्याय से न्यारा ऐसा द्रव्य, पर्याय सहित होता तो वो प्रमाण का विषय होता। पर्याय सहित का जो द्रव्य है वह प्रमाण का विषय है, और पर्याय से न्यारा जो द्रव्य है, ये परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय, वो नई का विषय है। नई का विषय है, वह अंश है। अंश है, फिर भी इतना अनंत 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 सुख उस जाति का सुख सम्यक दृष्टि ने कैसे भोगा। अंश में एकत्व है, फिर भी अंश में एकत्व होने पर भी सिद्धों की जाति का सुख भोगा है। पर्याय से न्यारा ऐसा द्रव्य, पर्याय जिस द्रव्य में नहीं है, ऐसा द्रव्य पर्याय से न्यारा होने से अंश कह दिया। द्रव्य एक अंश है, पर्याय दूसरा अंश है, तो द्रव्यांश और पर्यायांश, उसमें पर्याय के अंश को लक्ष्य नहीं किया, द्रव्य के लक्ष्य को मुख्य करके अंश का वहां पर लक्ष्य है, अंश का। फिर भी अनुभूति हुई तो अंश में भी अंश की नहीं, वहां पूर्ण की अनुभूति। इसलिए क्योंकि जो पर्याय से न्यारा ऐसा जो अंश है, द्रव्य का अंश है, वह अंश में भी अनंत गुणों की एकता है, वहां परिपूर्णता है, वहां खालीपन नहीं है। इसलिए द्रव्य का जो अंश है, उस अंश में भी स्वयं को पूर्ण परमात्मा स्वरूप अनुभव किया है। ऐसा परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय वह अंश है, और अंश में भी पूर्णता की अनुभूति हुई है। ऐसा पर्याय में भगवान आत्मा अनुभव में आया, तो पर्याय से न्यारा है, ऐसा पर्याय से न्यारा, मगर उसमें तो वहां पर पूर्णता, ऐसी पूर्णता, वहां तो पूरा घन पिंड ऐसा भगवान आत्मा, एक से तो न्यारा, मगर यहाँ पर परिपूर्णता, उसमें अंश नहीं, टुकड़े नहीं, बैर बिखेर होता हुआ नहीं। ऐसा ये भगवान आत्मा, ऐसा ये भगवान आत्मा वर्तमान में ये सोना जो है, वो सोना वो खदान में है, मिट्टी के साथ में, ऐसा तो वहां मलिन सोना है। तो मलिन से तो न्यारा ऐसा शुद्ध सोना, अगर शुद्ध सोना है, वहां पर सोने का अब गहना बना। सोने का जो गहना है, उसमें सोने के गहने की जो अवस्था है, ये पर्याय, सोने के गहने की अवस्था है, ये पर्याय है। मगर जिसको वो पर्याय की रुचि नहीं, पर्याय का लक्ष्य नहीं, और लक्ष्य है उसका सोने का, तो सोने का लक्ष्य होने से पर्याय होने पर भी वो पर्याय वाला अंश उसकी नजर में ही नहीं आया। सोने की अवस्था वाला जो अंश है, अवस्था वाला भाग है, वो उसकी नजर में नहीं आया, और अकेला सोना वाला अंश
वो जो सोना वाला जो अंश है वही वही उसकी नजर में आया, जो टिक करके रहता है और अवस्था पलटती रहती है। तो पर्याय की जो अवस्था जो पलटती रहती है वो अंश नजर में नहीं है, नजर में है जो नहीं पलटती है ऐसी सोने की सत्ता। तो एक ये अंश ही हुआ, पर्याय से न्यारा ऐसा द्रव्य का अंश हुआ। एक अंश है पर्याय, दूसरा अंश है द्रव्य। मगर फिर भी वो जो सोने, पर्याय से न्यारा जो सोना, वो जो अंश है उसमें भी पूर्णता है, क्योंकि वो जो सोना मात्र जो कहा जिसमें पर्याय की ओर ध्यान नहीं, उसमें भी एक एक परमाणु बैर बिखेर होने वाला नहीं है। ये श्रद्धा का जोर है वहां। पर्याय से तो न्यारा है, मगर वो परमाणु जो है वो परमाणु घन पिंड के रूप में, ऐसा वो घन पिंड का भाव, पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और यहाँ चैतन्य घन पिंड है। ऐसे ही पर्याय से न्यारा होने से वह अंश है, और चैतन्य ऐसे अनंत गुणों का घन पिंड होने से वहां पूर्ण है। ऐसा भगवान आत्मा अंश होने पर भी परिपूर्ण है। ये ज्ञान का विषय और दृष्टि का विषय। ज्ञानी के ज्ञान में ये जानने में आया कि जो पर्याय से न्यारा ऐसा परमात्मा, ऐसा परमात्मा जोर वहां पर है, पर्याय के साथ में विरोध नहीं। पर्याय में जो परमात्मा की अनुभूति होने पर जो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है, वो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन जो है वो वेदन के प्रति विरोध नहीं है। वो वेदन अतीन्द्रिय आनंद का वेदन है, वो किसी पराये का वेदन नहीं है। वो वेदन तो अपना ही वेदन है। वो वेदन अपना वेदन है, तो फिर वेदन अपना ही वेदन है, तो फिर उस वेदन पर जोर क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि वो जो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हो रहा है, वो अतीन्द्रिय आनंद के वेदन के काल में लक्ष्य अतीन्द्रिय आनंद का नहीं है, लक्ष्य त्रिकाली न्यायक का है। ये त्रिकाली न्यायक जिसके लक्ष्य से अतीन्द्रिय आनंद वेदन में आता है, यदि वेदन में ही नहीं आए तो फिर ये पुरुषार्थ का महत्व ही क्या रहा? इसलिए पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद जो भोगता है, तो वेदन तो होता है अतीन्द्रिय आनंद का। ऐसा अतीन्द्रिय आनंद समाता नहीं है अंदर में, ऐसा अतीन्द्रिय आनंद का सागर ऐसा उछलता उछलता सागर, मगर उसकी और भी उदासीनता रहती है, लक्ष्य नहीं होता है। अतीन्द्रिय आनंद का भी लक्ष्य नहीं होने से ये कहते हैं कि उनकी ओर ध्यान नहीं गया। ध्यान त्रिकाली न्यायक, ऐसा ये जो त्रिकाली न्यायक भगवान आत्मा पर्याय में तत्व विचार करते करते, ये सब प्रक्रिया ऐसी सत्ता स्वरूप त्रिकाली न्यायक है। मगर वर्तमान में भगवान, ये वर्तमान में अभी वर्तमान की पर्याय में, ये पर्याय में व्यक्त न होने पर भी उस सत्य को कैसे छिपाया जा सकता है? ये छुपाना, ये तो अन्याय हुआ। ये तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के साथ उसका अपमान हो गया, ये बेईमानी हो गई। वर्तमान में प्रकट न होने से उसकी सत्ता नहीं है ऐसा कैसे माना? पिता रास्ते पर बाजार में निकलता हो और बाजार में निकलता पिता, सामने से कोई व्यक्ति आया और पूछे कि आपको बेटा है, अब बेटा वहां पर तो बाजार में नहीं है, बेटा घर में है। बेटा घर में होने पर भी पिताजी कहते हैं हाँ मुझे बेटा है, वहां पर प्रकट तो नहीं है। प्रकट नहीं है मगर घर में है, उसका अस्वीकार करना ये बेईमानी है, ये बेटे का अपमान है, ये छुपाना है। इसमें माया है, इसमें कपट है, इसमें झूठ है कि जो है वर्तमान में प्रकट नहीं है उससे क्या हो गया, ये है ना। ऐसे ही अनंत अनंत अपराध के पीछे भी ये चैतन्य महल, यहाँ चैतन्य महल है, ऐसा बेघर नहीं, ये चैतन्य महल। हाँ 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 हाँ, ऐसा ये चैतन्य महल भगवान, ये चैतन्य महल। हाँ हाँ हाँ,
वो स्वयं चैतन्य महल है। ये स्वयं चैतन्य महल, मैं चैतन्य महल हूँ। मैं चैतन्य महल हूँ। देह, देह में रहने वाला नहीं। दुनिया ये कहे कि मैं परमात्मा हूँ और देह रूपी देवल में रहता हूँ, ये देह रूपी घर में रहता हूँ। मेरा वास इस देह रूपी देवल में है। देह ये आत्मा का घर है। जिस घर में आत्मा रहता है, आत्मा घर में नहीं रहता। आत्मा का तो घर ही नहीं, क्योंकि जो स्वयं चैतन्य महल है वो किसके भीतर रहे अब। ऐसा ये स्वयं चैतन्य महल, महल को किसी घर में रहने की क्या जरूरत है। स्वयं चैतन्य महल। ऐसे ही ये जागृति कि मैं देह में नहीं रहता, उसे कहते हैं आत्मामय जीवन जीना। देहमय जीवन अनंत बार जिया कि अभी मैं खाना खाऊंगा, अभी मैं चलूंगा, अभी मैं बोलूंगा, अभी मैं दुकान जाऊंगा, अभी मैं घर जाऊंगा। ये पूरा देहमय जीवन, एक बार भी आत्मामय जीवन नहीं जिया। और आत्मामय जीवन अर्थात ये ज्ञान में जो जानना 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 हो रहा है, इस जानने के प्रवाह में ये चैतन्य सत्ता, बस ये मैं हूँ, ये आत्मामय जीवन हुआ। आत्मामय जीवन, देह में तो जीवन जिया कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं देह में रहता हूँ। ये आत्मामय जीवन नहीं है। मैं आत्मा हूं और देह में रहता हूं, ये आत्मामय जीवन नहीं है। आत्मामय जीवन तो ये कि मैं देह में रहता ही नहीं हूं। आत्मा का कोई घर होता है? आत्मा का घर नहीं। आत्मा का घर नहीं। आ, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा, दया नहीं आए। दया आती है दुनिया में, ऐसा सत्य स्वरूप जब समझ में आए, तब तब सत्य स्वरूप निराला है। ऐसा ये सत्य स्वरूप। हाँ, परदेश में ऐसा होता है। परदेश में, अमेरिका में परदेश में ऐसा होता है। गले में, गले में लटका लटका करके, स्लेट को लटका कर, या हाथ में, हाथ में स्लेट में लिखा हुआ रहता है और रास्ते पर घूमते हुए लोग, ऐसे बहुत लोग इस दुनिया में हैं। उनको देख करके ऐसा दया आती। मगर भगवान आत्मा क्या लिखा है उसके अंदर? उसके अंदर लिखा है होमलेस। कि कैसा है ये आदमी, कि ये आदमी होमलेस है, उसको घर ही नहीं है। दया आती उसके प्रति कि इसको घर ही नहीं है, देखो बेचारा बिना घर का। मगर ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जिसको घर नहीं है, क्योंकि देह रूपी घर में कहाँ रहता है वो बिना घर का है अनादि काल से। मगर दया नहीं आए, दया नहीं आए। इसलिए, इसलिए क्योंकि महल को किसी घर की क्या जरूरत। मैं स्वयं चैतन्य महल परमात्मा हूँ, होमलेस, मगर पैलेस ऑफ द सोल। चैतन्य, 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 चैतन्य परमात्मा तत्व। ऐसा चैतन्यमय जीवन भगवान, तब तुम्हें एहसास होगा। फिर जो भी बोलने का भाव आएगा ना, बोलने का भाव आएगा, तब तुम्हें वो भाव भी ऐसा न्यारा दिखेगा। उसमें तुम्हारी यात्रा ही नहीं, तुम्हारी गाड़ी वहां जा ही नहीं रही। तुम निश्चिंत रहोगे, निश्चिंत 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 रहोगे। ऐसा कि मेरी गाड़ी वहां जा ही नहीं सकती, मेरी गाड़ी वहां जा ही नहीं सकती। एक्सीडेंट का भय नहीं रहेगा। अरे नई नई गाड़ी सीखते हैं तो एक्सीडेंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान की यात्रा राग की ओर जाती ही नहीं है। फिर अकस्मात कैसे हो? मगर नया नया जो सीखता है तो अकस्मात होता है ना। नया सीखता हो उसको अकस्मात हो सकता है ना। मगर ये नया थोड़ी जानना है, ये जानना तो अनादिकाल का है, ये लर्निंग थोड़ी है। ये तो जब से आत्मा है तब से पक्का जानना है, कच्चा नहीं है। ये जानना जानना जानना,
ये तो अनादि से है, इसलिए राग में जाकर अकस्मात नहीं होता। ये ज्ञान की यात्रा के साथ में जीवन जीना हुआ भगवान, ये चैतन्य के साथ जीवन जीना हुआ। एक बार अंतर के भाव से ये विचार आए कि मैं राग की दीवार का पड़ोसी चैतन्य परमात्मा, मैं राग की दीवार का पड़ोसी चैतन्य परमात्मा, इस राग की दीवार में कहीं पर भी नहीं। तब बाहर का सब बाहर में तुम्हें दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। फिर एक समय भी व्यर्थ में विकल्पों में उलझना न होगा। कौन चाहेगा ये ऐसा? और कुछ भी न मिला, ज्ञान को ही बर्बाद किया, उपयोग को ही भ्रमित किया, इंद्रिय विषयों के लिए, पर पदार्थों के भोगों के लिए, और कुछ भी न, उपयोग को जलाया है। उपयोग जो भटकता है ना विषयों में, ऐसा लगे अरे ये उपयोग को जलाया, जरूरत थी, राख की जरूरत थी, और चंदन की लकड़ी को जला दिया ऐसा, और कुछ भी ना मिला। रत्नों के द्वीप में गया, मगर रत्नों के द्वीप में जाकर के भी लकड़ी का ही व्यापार करता रहा। ऐसा ही हुआ है रत्नों के द्वीप में, ये चैतन्य रत्न के द्वीप में ये लकड़ी का ही व्यापार, ये लकड़ी का ही व्यापार है। और ये देह के परमाणु, ये स्वयं पेड़ के परमाणु की भांति ये लकड़ी ही है, लकड़ी का ही व्यापार किया। डालियां 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 हिलती है, ये शरीर हिलता है। ऐसा ऐसा ये चूर, ये चैतन्य का चूर जहां जहां गया वहां यही तो किया। नंदन वन में जाकर के जहर को ही पिया। बड़ी मुश्किल से तो प्रवेश मिला था नंदन वन में, अमृत को छोड़ करके जहर को पीना। यह जागृति भगवान, शरीर से ऐसी न्यारी, शरीर की क्रिया से ऐसी न्यारी चैतन्य सत्ता के दर्शन की जागृति। फिर प्रति समय बाहर की क्रिया में कहीं पर भी स्वयं का फैलना न दिखेगा। फिर जो भी विकृतियां होगी, मगर विकृतियों में भी जागृति होगी, क्योंकि विकृति है वो विकृतियों में जागृति। इस वजह से भीतर में जागृति जो है वो चैतन्य की जागृति प्रकट हुई। एक जागृति से अनंत में जागृति सहज होती है। इसलिए तो एक के आश्रय से अनंत की पहचान होती है। इसलिए तो स्वरूप की समझ से सारे जगत की समझ प्रकट होती है। फिर बाहर में जो क्रिया होगी तुम्हें एहसास होगा, पत्ते के साथ में पत्ते का उड़ना, ये व्यापार चल रहा है, पत्तों पत्तों का व्यापार चल रहा है। फिर तुम्हें एक समय के लिए भी अंतर न दिखेगा। ये सब यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, ये कुदरत में, ये प्रकृति में ये हो क्या रहा है। थोड़ी मिट्टी यहाँ से वहां जाए, थोड़ी मिट्टी वहां से वहां जाए, मिट्टी के बदले में मिट्टी का सौदा तुम्हें दिखेगा। थोड़ी मिट्टी यहाँ से ले लो, थोड़ी मिट्टी वहां से दे दो। ये क्या खेल है, ये खेल तुम्हें दिखेगा। ये क्या खेल है। मेरे पास में ढेर सारा सोना है और मैं किसी जमीन को खरीदना चाहता हूँ। मेरी मिट्टी मैंने उसे दी, उसने अपनी मिट्टी मुझे दी। वो दर्शन तुम्हें हो, वो दृष्टि तुम्हारे में प्रकट हो, ऐसी दृष्टि कि मिट्टी के बदले में ही मिट्टी पाई और कुछ भी नहीं। कौन सा सोना, कौन सी बहुमूल्य जमीन, मिट्टी और मिट्टी। ये कि चैतन्य सत्ता के ज्ञान की जानने जानने रूप पर्याय के प्रवाह में जो जागरूक है वह बाहर की क्रिया को इसी प्रकार से देख सकता है। मिट्टी मिट्टी का व्यापार हो रहा है और कुछ भी नहीं। फिर तुम वहां भी देखो, बस थोड़ी मिट्टी मैंने वहां से ली,
सोने का पहाड़, उस पहाड़ में से थोड़ी मिट्टी मेरे पास में आई है, जिसे दुनिया सोने का पहाड़ कहती है। उसे मिट्टी का पहाड़ देखा और थोड़ी मिट्टी यहाँ उड़ती हुई मिट्टी, किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा, मगर है ही मिट्टी और कुछ भी नहीं। है जागृति, जागृति, क्योंकि जागृत के आश्रय से क्या फर्क पड़ा यदि अभी आंख बंद हुई, अभी देह परिवर्तन हुआ, फिर सामने सोना था या फिर सामने मिट्टी थी, फर्क क्या पड़ा? देह से पार होकर के जिसने देखा है, उसे ही ये मिट्टी मिट्टी का ढेर दिखता है। देखने वाले को जिसने देखा, वो इस रहस्य को देखता है। मिट्टी में भेद ज्ञान होगा, विकृतियों में भेद विज्ञान होगा, फिर प्रत्येक क्रिया में हथियार न उठाएगा। ज्ञान की जागृति जो है, कौन सा हथियार? हथियार से काम न लूंगा, हथियार से काम होता ही नहीं। हथियार, और ज्ञानी कभी हथियार रखे अपने पास? ज्ञानी के पास हथियार नहीं होता। यदि हथियार हो तो वह ज्ञानी नहीं। ज्ञानी के पास हथियार नहीं, तो फिर भरत चक्रवर्ती के पास ये चक्र क्यों? ज्ञानी के पास हथियार नहीं तो ये चक्र क्यों? नहीं, ज्ञानी के पास हथियार नहीं। ज्ञानी के पास तलवार, चाकू, ये हथियार नहीं, हथियार नहीं। कौन सा हथियार? क्रोध का विकार जो है, उसको हथियार कहा, क्रोध को तलवार कहा। क्रोध की तलवार ज्ञानी के पास नहीं होती, मगर ज्ञानी को क्रोध करते हुए देखते तो है, वह ज्ञानी नहीं। क्योंकि ज्ञानी अर्थात जो जानने जानने रूप परिणमित होता है, वह ज्ञानी। और जिस जानने जानने रूप परिणमन में क्रोध की तलवार है ही नहीं, अर्थात ज्ञानी में क्रोध नहीं, अर्थात ज्ञानी के पास में तो क्रोध होता ही नहीं। ज्ञानी तलवार नहीं रखते, ज्ञानी तलवार नहीं रखते, अर्थात ज्ञान क्रोध को अपने पास नहीं रखता, क्रोध क्रोध में ही पड़ा रहता है। ज्ञानी के पास हथियार नहीं होते भगवान, ये ज्ञानी के पास में हथियार नहीं होते। ज्ञानी के पास हथियार नहीं, सात्विक आचरण है, सदाचार में जीवन है, शराब नहीं पीते ज्ञानी। ज्ञानी और शराबी, कौन सी शराब? अहंकार की शराब, मान की शराब। क्योंकि मान की शराब, मान का भाव ज्ञान में नहीं आता, अर्थात जो ज्ञान है उस ज्ञान में मान नहीं, अर्थात ज्ञानी के पास में शराब नहीं होती। ज्ञानी शराबी नहीं होते, ये ज्ञानी शराबी नहीं। हाँ, माया की वक्रता नहीं होती, टेढ़ी माया, ऐसी टेढ़ी माया ज्ञानी की नहीं। क्योंकि मन में तो वक्रता है, मन ऐसा है, अंतर अंतर में मैं ये करूं वो ये करे, मैं ये करूं वो ये करे। ज्ञान चुपचाप ये सब जानता है। वक्रता को जानने वाला वक्र नहीं है, वक्रता को जानने वाला प्रवाह तो सहज है, वहां वक्रता नहीं है। माया की वक्रता ज्ञानी के पास नहीं है, अर्थात ज्ञान में समाई नहीं। ज्ञानी के पास में लोभ का चक्कर नहीं है, लोभ चक्र ज्ञानी के पास नहीं। 6 खंड को जीतना, वो जो चक्रवर्ती का चक्र नहीं, मगर लोभ ही स्वयं चक्कर कटवाता है। तो ये कर ये मिलेगा, ये कर वह मिलेगा, ये कर वह मिलेगा। ये देह की क्रिया नहीं, ये विकल्प जो होते हैं, वो विकल्प का चक्र भीतर में चलता है, भीतर में ही ये घूमता रहता है। ये करूंगा फिर वह करूंगा, फिर ये करूंगा फिर वह करूंगा। ऐसे ही ये चक्र भीतर में लोभ का चक्र घूमता है, मगर ज्ञानी के पास लोभ नहीं। क्योंकि ज्ञान में तो जानना जानना है, वहां चक्र कैसे हो सकता है? ये चैतन्य सत्ता का मिट्टी और विकृतियों से न्यारा स्वरूप है। ये चैतन्य सत्ता
चैतन्य सत्ता स्वयं अंश है, प्रमाण के विषय का अंश है, फिर भी परिपूर्ण है, क्योंकि अधूरापन नहीं, खालीपन नहीं, उसके आश्रय से, पूर्णता के आश्रय से, अंश होने पर भी पूर्णता के आश्रय से संपूर्ण परिपूर्ण अवस्था की प्राप्ति होती है। ऐसा मैं चैतन्य परिपूर्ण परमात्मा हूँ, परिपूर्ण परमात्मा, परिपूर्ण परमात्मा, पूर्णिमा के चांद सब परिपूर्ण परमात्मा।